हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, आज के परिदृश्य में शिक्षकों के प्रमोशन, नई नियमावली और प्रधान शिक्षक, ये मुद्दे जो हैं वो शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन मुद्दों से रिलेटेड जो आपके मन में सवाल हैं उसका आंसर आपको मिलना चाहिए यथासंभव। और मैं अपने चैनल पर आपके द्वारा जो भी एक सप्ताह में इन मुद्दों से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब आपके बीच में आपके सवाल हमारे जवाब के तहत रखता हूं। और दोस्तों, इसके 7 एपिसोड मैंने पिछले 7 सप्ताह से आपके बीच में रखा है। आज का ये एपिसोड नंबर 8 है, जिसमें इन मुद्दों से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हैं उन सबका जवाब मैं आपके बीच में रखूंगा। और ये उन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जिन्होंने ये सवाल पूछे हैं, बल्कि सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो शिक्षक संवर्ग से नाता रखते हैं। तो चलिए, आपके बीच में मैं प्रश्नों को रखता हूं और आपके मन में उत्पन्न सभी तरह के सवाल का अपनी तरफ से यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करता हूं। आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हिमांशु क्लासेस की तरफ से आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, खास करके प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक की तैयारी करवाई जाती है और साथ ही आपके सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके बीच में रख करके उसकी समीक्षा भी की जाती है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध जरूर करूंगा कि आप सभी प्रश्न बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि सभी प्रश्न जो हैं आप शिक्षक संवर्ग से ही पूछे गए हैं और सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है विनोद राय जी का। और विनोद राय जी का जो प्रश्न है वो क्या है? सर, डिस्टेंस एजुकेशन से बीए किया है, सर्विस करते हुए बीपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं? देखिए विनोद राय जी, आप जब सर्विस में हैं तो आप जब भी ग्रेजुएशन कर पाइएगा तो डिस्टेंस कोर्स से ही कर पाइएगा। और बीपीएससी का जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें कभी भी ये बॉन्ड नहीं है कि आप रेगुलर सर्विस वाले ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे डिस्टेंस कोर्स से हो या फिर रेगुलर कोर्स से हो। दोनों को मान्यता में कोई फर्क नहीं है, इसलिए बीपीएससी का फॉर्म फिल करने में आप पूरी तरह से योग्य हैं, एलिजिबल हैं। अगला प्रश्न है शिव नारायण जी का। ये देखिए, इन्होंने पूछा है कि क्या हेड टीचर का भी प्रमोशन होगा, प्लीज बताइए सर। अब देखिए, हेड टीचर का एग्जाम तो अभी तक हुआ नहीं है, उसकी नियमावली नए सिरे से बन रही है और जब उसकी नई नियमावली आएगी तो उसमें सभी बातों को बेहतर तरीके से रखा जाएगा ही, क्योंकि इस बार शिक्षा विभाग किसी भी तरह का रिस्क उठाने को तैयार नहीं होगी। तो प्रमोशन की बात होगी तो जैसे आज की पहले से प्रधान अध्यापकों का वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलता है उसी तरह से इन्हें भी प्राप्त होगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, अगला प्रश्न प्रमोशन से रिलेटेड है और यह है कि इनका विनय कुमार जी का है। इन्होंने पूछा है कि प्रमोशन के बाद भी नियोजित ही रहेंगे क्या? अब देखिए, जब तक आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक आप नियोजित ही कहलाएंगे और प्रमोशन हो रहा है, ना कि नियोजन हट रहा है। इसलिए आप प्रमोशन के बाद भी आप नियोजित ही शिक्षक कहलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, एक बार अगर आपको राज्यकर्मी का दर्जा सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से आपको मिल जाता है तो फिर आप नियोजित नहीं कहलाएंगे। अभी प्रमोशन के बाद भी आपका नियोजन ही रहेगा, नियोजन से आप नहीं हटेंगे। देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रमोशन से रिलेटेड ये भी प्रश्न है और ये पूछने वाले जो प्रश्न हैं उनका नाम मैं आपके बीच में रखता हूं, वो है मनीष कुमार जी। मनीष कुमार जी पूछते हैं कि क्या वित्तीय उन्नयन की अवधि प्रशिक्षण के दिन से शुरू होती है या नियुक्ति से सर? क्योंकि हम लोग अप्रशिक्षित बहाल हुए थे, थोड़ा स्पष्ट करने की कृपा करें। तो देखिए मनीष कुमार जी, मैं आपको बता दूं कि जितने भी जिलों से प्रमोशन का लेटर निकला है उसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप इस चीज से बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं होंगे कि जो गिनती होगी
वो जो आपका बाद में हुआ है वहां से होगा। अब मान लीजिए कि आप प्रशिक्षित पहले हुए हैं और नियुक्त बाद में हुए हैं, तो आपकी नियुक्ति तिथि से ये समय सीमा की गिनती होगी। और अगर आप नियुक्त पहले हुए हैं और प्रशिक्षित बाद में हुए हैं तो प्रशिक्षण से ये अवधि काउंट होगी और तब आपको वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलेगा। देखिए अगला प्रश्न जयशंकर जी का है और उन्होंने क्या पूछा है, जयशंकर कुमार नाम है उनका, और उन्होंने पूछा है कि सर मेरा ज्वाइनिंग 15/7/2005 है, ट्रेनिंग 14/2/11 है, क्या मेरा प्रमोशन हो पाएगा? तो देखिए आपका जो ट्रेनिंग है 14/2/11 है, अगर उससे आप जैसा कि जान रहे हैं कि 12 साल का इसमें काउंट किया गया है कि 12 साल के बाद वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा कि आप बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में, कोटि आपकी वही रहेगी। तो 12 साल अगर आप काउंट करें तो 14/2/2023 हो जाता है। अगर इसके बाद की गिनती होती है, इसके बाद का लेटर आपके पास आता है, आपके जिले से आता है, तो आप जरूर एलिजिबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए प्रमोशन से रिलेटेड एक इम्तियाज आलम है, उन्होंने भी पूछा है कि 2012 में ट्रेनिंग हुआ है, क्या प्रमोशन होगा? अब 12 और 12 अगर ऐड करें तो 2024 हो जाता है। अब 2024 हो जाता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि 2023 में तो मेरे समझ से संभव नहीं लग रहा है, लेकिन 24 में अगर आपके जिले से यह लेटर क्लियर हो जाता है तो 24 में आपका प्रमोशन तय है। दोस्तों वीडियो के शुरू में ही मैंने आपसे कहा था प्रमोशन, नियमावली, प्रधान शिक्षक, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो शिक्षकों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और इतने सारे प्रमोशन के प्रश्न आपके बीच में मैंने रखा। और अब मैं नियमावली से रिलेटेड जो प्रश्न है वो है अजय कुमार का, वो मैं आपको बताता हूं। वो उनका प्रश्न क्या है कि सर नई नियमावली कब आने की संभावना है? तो देखिए अजय कुमार जी, मैंने एक वीडियो में जो नियमावली के ऊपर जो शिक्षा मंत्री का बयान था, जो शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट आया था, उस पर समीक्षा की थी आपके बीच, और उसमें ये बातें सामने आई थी शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा विभाग की तरफ से कि मार्च के लास्ट वीक तक ये नई नियमावली आ सकती है। तो एक उम्मीद जताई जा सकती है कि मार्च के आखिरी सप्ताह और नहीं तो फिर नए सेशन में अप्रैल में दोस्तों ये नियमावली आ सकती है, इसकी संभावना भरपूर है। देखिए अगला प्रश्न है सुरेंद्र राम जी का और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। और वो सवाल क्या किया है कि सर जो लोग स्टेट क्वालिफाइड हैं उन्हें हाई स्कूल में मर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है? तो देखिए सुरेंद्र राम जी, मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी कोई भी नियमावली नहीं आई है जिसमें मर्ज करने की बात हो कि जो टीईटी क्वालिफाई है स्नातक ग्रेड का उसको बेसिक से स्नातक में कर दिया जाए, जो स्टेट क्वालिफाई है उसको ये मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में कर दिया जाए। जो नई नियमावली आएगी उसमें हो सकता है इस तरह की बातें हो, तो उसके बाद ही कुछ ऐसी बातें क्लियर हो सकती हैं। अभी ऐसी कोई भी संभावना नजर नहीं आती है। अगर जो स्टेट क्वालिफाइड हैं, जो स्नातक शिक्षक हो या बेसिक शिक्षक हो, वो फिर से नए चरण में अपना जो आवेदन है वो दे सकते हैं और वहां जा सकते हैं। देखिए अंकित राज जी जो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं वो बहुत ही बेहतर सवाल है और आज के समय में उस पर विचार होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए मैं पहले प्रश्न आपको बता दूं। प्रश्न इनका है कि सर जिस प्रकार किसी भी एग्जाम देने के लिए एज समाप्त हो जाने के बाद भी बिहार के राज्यकर्मी को 5 साल का एज प्रेफरेंस मिलता है, क्या यह प्रेफरेंस नियोजित शिक्षक को भी मिलता है? प्लीज गाइड मी। तो देखिए अंकित राज जी, मैं आपको बता दूं ये राज्यकर्मियों को मिलता है और नियोजित शिक्षकों को अभी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। जिस दिन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा इन्हें भी ये 5 साल का जो प्रेफरेंस है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अभी ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है और ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा न मिल जाए। हाँ ये अलग बात है नई नियमावली लाए सरकार और उसमें राज्यकर्मी का दर्जा देने से बचने के लिए ये प्रावधान आपको दे दे स्पेशल केस में, तो वो अलग बातें हो जाएंगी। देखिए अगला जो प्रश्न है
वो असगर हुसैन जी का है। और असगर हुसैन जी पूछते हैं कि 2006-07 में बहाल प्रारंभिक शिक्षक जिनका ट्रेनिंग 2015 में पूरी हो चुकी है, क्या वे शिक्षक प्रमोशन में आएंगे सर? इसका जवाब मैंने आपको पहले भी दिया, वही शिक्षक प्रमोशन में आएंगे। अभी जो लेटर आ रहा है उसके हिसाब से अगर बात करें, वही आएंगे जो 12 साल पूरा कर देते हैं। किस हिसाब से, इसको भी मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। जो बाद में होगा, अगर आपकी नियुक्ति बाद में हुई है और आप जो ट्रेंड है पहले हैं, तो आपकी नियुक्ति से गिनती होगी। अगर आप नियुक्त पहले हुए हैं और ट्रेनिंग बाद में किया है, तो ट्रेनिंग डेट से शुरू होगी। तो इस तरह से 12 साल होना चाहिए, और आपका 2015 में ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है, तो अभी आपका 12 साल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आप इस प्रमोशन में नहीं आ रहे हैं। देखिए, अगला प्रश्न है सीता यादव जी का, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं प्रमोशन से रिलेटेड, अपने अनुभव से रिलेटेड। देखिए उनका प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि 6 वर्ष के सेवा के उपरांत टीईटी पास कर 2013 में स्नातक शिक्षक ज्वाइन की हूँ। क्या मेरी सेवा अनुभव 2007 यानी पहला योगदान को माना जाएगा? मैं टीईटी 2011 की परीक्षा में विभाग से अनुमति ली थी। अब देखिए, आप प्रमोशन की अगर चर्चा कर रहे हैं, तो अभी जो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड के शिक्षक में प्रमोशन होने जा रहा है, उस लिहाज से आप तो ऑलरेडी अभी, अगर आप ये स्नातक शिक्षक ज्वाइन की हैं तो उसमें हैं। अब रह गई बात स्नातक शिक्षक से आगे के प्रमोशन की बात, तो वो तो स्नातक ग्रेड से पूरा होना चाहिए 12 साल का, अगर जो भी आता है। अब 12 साल स्नातक ग्रेड का हो या उससे अगर कम नई नियमावली में हो जाए तो अलग मैटर करता है। लेकिन जब तक ये क्राइटेरिया आपके हिसाब से, जैसे मान लीजिए स्नातक से आप, जैसे अभी आपको 2400 ग्रेड पे है, अगर आप 2800 ग्रेड पे की ओर जाना चाहेंगे, वित्तीय उन्नयन का लाभ लेना चाहेंगे, तो वो क्राइटेरिया आपको पूरा करना होगा। देखिए, अगला प्रश्न मोहम्मद आलम जी का है, और ये प्रश्न जो उनका है उन सभी प्राइवेट टीचर्स के लिए है जो अक्सर प्रधान शिक्षक से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। इनका सवाल है कि सर, मैं प्राइवेट टीचर हूं और मैंने हेड टीचर एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया था, मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया, फिर एग्जाम कैंसिल हुआ, क्या मैं एलिजिबल हूं? प्लीज सजेस्ट मी। देखिए, आपका अगर एडमिट कार्ड आ गया है तो आप इसका एग्जाम भी दे सकते हैं, आने वाले समय में भी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप एग्जाम भी दे लीजिएगा। लेकिन जो नियमावली आई थी उसके आधार पर, पुरानी नियमावली की मैं बात कर रहा हूं, उसके आधार पर ये प्राइवेट टीचर्स के लिए नहीं थी। हाँ, हेडमास्टर एग्जाम जो हुआ वो प्राइवेट टीचर्स के लिए थी, लेकिन हेड टीचर एग्जामिनेशन प्राइवेट टीचर्स के लिए नहीं थी। ये मैंने बार बार मैंने नियमावली पढ़ा है, खास करके आप प्राइवेट टीचर्स के द्वारा ऐसे सवाल पूछे गए, इसके बाद मैंने कई बार उसका अध्ययन किया, और उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह प्राइवेट टीचर्स के लिए नहीं है। और मैं कहता हूं कि अगर आप एग्जाम भी दे लेते हैं, आप सफल भी हो जाते हैं, तो कल मामला गड़बड़ा सकता है, पेच फंस सकता है। हाँ, नई नियमावली आ जाती है और उसमें अगर प्राइवेट टीचर्स के लिए जगह मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म भर के बेहतर किए हैं, गलत नहीं किए हैं, तब जब नई नियमावली में प्राइवेट टीचर्स को जगह दी जाती है। तो दोस्तों, ये थे आपके सवाल हमारे जवाब शो के तहत एपिसोड नंबर 8 के अंतर्गत आने वाले आपके सभी प्रश्नों के उत्तर, जिसमें मैंने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने का अपनी तरफ से एक प्रयास किया, एक कोशिश किया कि आपको एक स्पष्ट जानकारी, एक स्पष्ट उत्तर आपके बीच में रख सकूं। तो दोस्तों, इसी तरह से चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं अपने चैनल पर आपको न सिर्फ प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक की तैयारी करवाता हूं, बल्कि आपके द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, न्यूज अपडेट आपके बीच में लेकर के उसकी समीक्षा भी करता हूं, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवाता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।